स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। साल के पहले दिन इसरो ने इतिहास रच दिया है। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन किया लॉन्च। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया। सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। सैटेलाइट के सफल लॉन्चिंग पर इसरो चीफ का बयान भी आया है। सफल लॉन्चिंग से खुशी उन्होंने कहा। तो साल के पहले दिन इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन होगा जो कि सैटेलाइट ब्लैक होल के साथ साथ तारों के बारे में उनकी रेडिएशन की भी जांच करेगा। सैटेलाइट का मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना है। इनमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, वायरनीज, एक्टिव गैलेक्टिव न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से की जांच करना शामिल है। इस सैटेलाइट को 500-700 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां रहकर ये 5 साल तक डेटा कलेक्ट करेगा। तो देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। ये बड़ी खबर। इसरो ने आज इतिहास रचा। एक्सपोसैट लॉन्च। इसरो ने साल के पहले दिन इतिहास रच दिया है। 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तैनात रहेगा। मिशन की लागत 9.5 करोड़ और अब ब्लैक होल के भी राज खुलते हुए दिखाई देंगे। पीएसएलवी रॉकेट से भेजा गया एक्सपोसैट। तो अब तक 59 उड़ानें भर चुका है। पीएसएलवी C58 रॉकेट के साथ 10 सैटेलाइट भी भेजे गए हैं। तो देश का पहला पोलरीमेट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया सैटेलाइट एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाएगा। सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी भी करेगा कि किस तरह से तारों की चमक रहती है। साल के पहले दिन इसरो ने ये बड़ा इतिहास रच दिया है। तो साल की शुरुआत इस मेगा इवेंट के साथ देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। बड़ी कामयाबी है अंतरिक्ष क्षेत्र में। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसका लॉन्च किया गया। सैटेलाइट एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. तो साल के पहले दिन इसरो की ये बड़ी कामयाबी, सफलता। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। बड़ी उपलब्धि है ये। सैटेलाइट एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इसरो ने जिस तरह से साल के पहले दिन ये इतिहास रचा है, अपने आप में बड़ी कामयाबी है। नए साल की शुरुआत जिस तरह से की गई है, तो 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। मिशन की लागत 9.5 करोड़ है। तो इसरो ने ये इतिहास रचा, एक्सपोसैट को लॉन्च किया और अब ब्लैक होल के राज भी खुलने लगेंगे। यानी क्या कुछ है ब्लैक होल के अंदर, इसके बारे में जानकारी होगी। पीएसएलवी रॉकेट से एक्सपोसैट भेजा गया है। तो अब तक 59 उड़ानें भर चुका है पीएसएलवी और एक और उड़ान ये भरी है। पीएसएलवी C58 रॉकेट के साथ 10 सैटेलाइट भी भेजे गए हैं। यानी जानकारी पूरी और सटीक मिलेगी। सैटेलाइट्स पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित होंगी। इसके साथ साथ पहले एक्सपोसैट को दिसंबर में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब उसे नए साल पर लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है और 5 साल काम करने के हिसाब से डिजाइन की गई है। ये सैटेलाइट 5 साल तक ही काम कर सकती है। एक्सरे अहम डेटा जुटाएगा और ब्रह्मांड की बारीकियां बताएगा। यानी ब्रह्मांड की जो बारीकियां हैं उससे अब आप रूबरू हो सकेंगे। तो इसरो ने साल के पहले ही दिन ये इतिहास रच दिया है। बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएसएलवी के जरिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में नए साल का आगाज हो चुका है। 2024 का ग्रैंड वेलकम किया गया है। वहीं देश के कई हिस्सों से नए साल के पहले दिन सूर्योदय की खास तस्वीरें सामने आई हैं। सूर्य की पहली किरणें जो लोगों में जोश भरने वाली हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। नए साल के पहले दिन लोगों ने
मंदिर में पूजा अर्चना की और 2024 की पहली किरण है ये। 7 तस्वीरें हैं मुंबई, भुवनेश्वर, श्रीहरिकोटा, गुवाहाटी, पुरी, कोलकाता और शिमला की तस्वीरें हैं। नए साल के आगाज के साथ सूर्योदय की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जोश और उमंग भरने वाली है। जिस तरह से सूरज चमक रहा है आसमान में, उसी तरह ये साल भी सभी के लिए जगमग हो, चमके, इसी कामना के साथ सूर्योदय की तस्वीरों का लोग कहीं ना कहीं लुत्फ उठा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं सूर्यदेव के और पूजा अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत की। वहीं ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, लोगों में कहीं ना कहीं काफी रोमांच इन तस्वीरों को देखकर हो रहा है, क्योंकि बेहद खूबसूरत नजारा है सूर्योदय का और 2024 की पहली किरण है ये, तो अपने आप में इसलिए बेहद खास हो जाती हैं कि जिस तरह से ये सूरज चमक रहा है आसमान में, उसी तरह से नववर्ष भी बहुत कुछ लोगों की जिंदगी में लेकर आएगा और जिसके चलते उनका भविष्य भी इसी तरह से जगमग और चमकेगा। तो 2024 की पहली किरण, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 7 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, भुवनेश्वर, श्रीहरिकोटा, गुवाहाटी, पुरी, कोलकाता और शिमला की ये तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा है सूर्योदय का, कहीं ना कहीं मन में जोश उमंग भरने वाली ये तस्वीरें हैं। और नए साल की शुरुआत अगर इस सूर्योदय के दर्शन के साथ की जाए तो अपने आप में नए साल की शुरुआत बेहतरीन मानी जाएगी। तो 2024 की पहली किरण और ये तस्वीरें 7 शहरों की, जहां पर सूर्योदय को कैप्चर किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि सूर्य किस तरह से, किस गति से किस शहर में उग रहा है वो भी आप देख सकते हैं। कहीं तेज चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है तो कहीं मध्यम तरीके से सूर्योदय हो रहा है। तो 2024 की ये पहली किरण और ये 7 तस्वीरें। और वहीं नए साल के पहले दिन लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर नए साल के शुभ होने की कामना की है। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की बधाई भी दी, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने कहीं ना कहीं अपने नववर्ष को मंगलमय बनाने के लिए भगवान के दर्शन करना, तीर्थ स्थानों पर जाना बेहतर समझा। तो नया साल, नई उमंग, नया विश्वास लोगों के अंदर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 6 जगहों की तस्वीरें हैं। हरिद्वार, अयोध्या, कटरा और वाराणसी की तस्वीरें, अमृतसर, मदुरई की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भगवान के दर्शन कर लोगों ने नए साल का आगाज किया है। भगवान से प्रार्थना की है कि आने वाला साल मंगलमय हो, खुशहाल उनके लिए रहे। और इसी कामना के साथ तीर्थों में लोगों की भारी भीड़ 2024 के आगमन को लेकर कहीं ना कहीं सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे और कहीं ना कहीं अपने नए साल की शुरुआत को बेहद ख़ास बना दिया कि सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना की जाए, उसके साथ ये कामना की जाए कि आने वाला समय बेहद अच्छा हो और ये जो साल है वो खुशनुमा गुजरे, किसी भी तरह की परेशानी ना इसमें ना हो। जो साल बीता है, जो दुख और तकलीफ़ें पिछले साल रही वो ना हो और आने वाला साल कहीं ना कहीं खुशियाँ और उमंग लेकर आए। तो नया साल, नई उमंग और नया विश्वास, ये 6 तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोगों ने किस तरह से भक्ति भाव के साथ और पूजा अर्चना के साथ अपने नए साल की शुरुआत की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार, अयोध्या, कटरा, वाराणसी, अमृतसर और मदुरई से, जहां पर लोगों ने भारी तादाद में पहुंचकर अपने नए साल की शुरुआत की। और वहीं इस खास मौके पर नए साल की शुरुआत पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को उन्होंने बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी के स्वस्थ रहने की कामना की है। नया साल सभी के लिए मंगलमय और स्वस्थ हो, ये उन्होंने कहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी गई है। तो पीएम मोदी ने सभी के स्वस्थ रहने की कामना की है। तो सभी के लिए ये साल खुशहाल हो, उन्होंने कहा। तो 2024 की बेहतरीन शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत हो सभी के लिए, ये कामना की है। ये साल तरक्की लेकर आए, शांति लेकर आए और बेहतरीन सेहत लेकर आए, ये कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को बधाई दे रहे हैं कि 2024 सबके लिए खुशहाली लेकर आए, सबके लिए शांति और अच्छी सेहत लेकर आए। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी है, नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। और वहीं देश भर में नए साल के स्वागत के लिए लोगों ने खूब जश्न मनाया। ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो खुद ही बयां करेंगी कि आखिर किस तरह से लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से लोग खुशी में झूमते गाते दिखाई दिए। दिल्ली, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं,
ये तस्वीरें और खास शहरों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली समेत तमाम शहर जहां पर नए साल का जश्न बेहद धूमधाम से मनाया गया। यूँ तो पूरे दुनिया में नए साल का जश्न मनाया गया है, लेकिन ये कुछ खास तस्वीरें आपके लिए दिल्ली, बेंगलुरु और नोएडा, मुंबई जैसे तमाम शहरों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से नए साल की शुरुआत की गई और पुराने साल को हंसी खुशी विदा किया गया। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, लोगों में जोश उमंग साफ तौर पर दिखाई दिए। 2024 के लिए खुशी यहाँ पर दिख रही है। तो बेहद धूमधाम से 2023 को विदा किया गया और 2024 की अगुवाई की गई, शुरुआत की गई। तो खुशी में झूमते गाते लोग पुराने साल को विदा करते हुए और नए साल को नई उमंग के साथ, नई उम्मीदों के साथ यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं लोग। वेलकम किया गया है 2024 का और ये तस्वीरें 10 शहरों से। तो नए साल के स्वागत का ये जश्न, 10 शहरों की ये तस्वीरें जहां पर खुशी से झूमते गाते लोग दिखाई दिए। 2024 का ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं और 2023 को विदा कर रहे हैं। तो दिल्ली समेत तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल के जश्न की ये तस्वीरें जिसमें लोग खुशी से झूमते गाते दिख रहे हैं। 2023 में जो बीता वो बीत गया, लेकिन 2024 खुशियों से भरा हो, यही कामना सभी कर रहे हैं। और आगाज़ देखिए किस तरह से 2024 का हो चुका है और खुश होकर अगले साल का आगाज़ 2024 की खुशियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर से यहां पर अनियंत्रित कार टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। कार में कुल 8 लोग सवार थे। तो ये दुखद हादसा झारखंड के जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि डिवाइडर से अनियंत्रित कार जा टकराई है, जिसके चलते कई लोग यहाँ पर मारे गए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं अस्पताल में, जिन्हें भर्ती कराया गया है। तो 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 6 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर से अनियंत्रित कार जा टकराई, जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो जमशेदपुर में ये घटना घटी है, जहां पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते 6 लोगों की मौत हुई है। कुल 8 लोग इस कार में सवार थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहद दुखद हादसा। बताया जा रहा है कि कुल 8 लोग ही कार में सवार थे। रुक करेंगे अगली खबर का। एक बार फिर से गहराने लगा है कोरोना का खतरा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में कंट्रोल में है कोरोना की स्थिति। दिल्ली में मिल चुका है JN1 वेरिएंट का एक केस। तो दिल्ली में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। हालांकि गिने चुने मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह कोरोना टेस्ट में इजाफा है। बीते दिन दिल्ली में कोविड के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 51 है और अब तक कुल मरीजों की संख्या 20,14,467 हो चुकी है। अभी इस सीजन में दिल्ली में कोविड की वजह से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। जब से कोरोना आया है तब से समय समय पर इसके वेरिएंट में बदलाव होता रहा है और अभी दिल्ली में भी कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई थी। हालांकि मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में नए वेरिएंट का संक्रमण बढ़े, ये पुराने वेरिएंट की जगह ले सकता है। तो दिल्ली में मिल चुका है JN1 वेरिएंट का एक केस, लेकिन अभी तक इसमें किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 51 तक पहुंच गई है, लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये काफी संक्रामक है
और तेजी से फैल रहा है, इसलिए और मामले बढ़ सकते हैं। सभी को सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। अब तक दिल्ली में कंट्रोल की स्थिति में है कोरोना, लेकिन आने वाले दिनों में केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए लोग सावधानी बरतें। और वहीं नए साल के पहले दिन ठंड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाके कोहरे की चादर में लिपट गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर जारी है। तो साल के पहले दिन कोहरे की चादर, मैदानी राज्य कोहरे की चपेट में। दिल्ली एनसीआर और भीषण ठंड का दौर जारी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में शीतलहर चल रही है। मध्य प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल में शीतलहर जारी। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर जारी। ट्रेनों की रफ्तार पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। वहीं फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर जारी। नए साल के पहले दिन ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहरा देखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी है, जिसके चलते लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मैदानी इलाके भी कोहरे की चादर में लिपटे हुए दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते लोगों से सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। नए साल के पहले दिन ठंड ने काफी परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो लोग यातायात करते हैं सुबह, उनके लिए काफी समस्या भरा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो सावधानी से सड़कों पर चलें, क्योंकि कोहरे की स्थिति में कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो हालत इस वक्त है, शीतलहर चल रही है और लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तो नए साल के पहले दिन ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि लोग इस मौसम में कहीं ना कहीं घूमने भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन है, जिससे कि लोग कहीं ना कहीं टूरिस्ट में इजाफा हो रहा है। लोग ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर स्नोफॉल होता है। लेकिन नए साल के पहले दिन इतनी ठंड, यानी उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। शीतलहर चल रही है। मैदानी इलाके भी कोहरे की चादर में लिपटे हैं, तो कहीं ना कहीं यातायात इससे प्रभावित होगा और लोगों की परेशानी अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ठंड में इजाफा होने वाला है, ऐसा कहा है मौसम विभाग ने। तो नए साल के पहले दिन ठंड ने जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ाई है, अभी ये कम नहीं होगी। कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी भी परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये माहौल बहुत बेहद खुशनुमा है, क्योंकि पर्यटक ऐसी ही बर्फबारी का नज़ारा देखना चाहते हैं। तो नए साल के पहले दिन ठंड ने कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ाई है, तो कुछ लोगों को खुश भी किया है। तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा विकराल रूप लेगी। वहीं बता दें आपको किस तरह से लोग नए साल के स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन ठंड एक तरह से परेशानी बनती जा रही है। कोहरे की चादर में साल के पहले दिन हम देख सकते हैं पूरा जो मौसम है वो लिपटा हुआ है। मैदानी राज्य कोहरे की चपेट में दिख रहे हैं, जिसके चलते लोगों को यातायात में काफ़ी दिक्कत है। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण ठंड का दौर जारी है, यानी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की बात कही जा रही है कि ठंड से बचे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में शीतलहर चल रही है और इस शीतलहर से बचना बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल का भी यही हाल है, वहाँ पर भी शीतलहर लगातार जारी है। तो पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ पर बर्फबारी पड़ रही है, जिसके चलते ठंड और जो तापमान है वो लगातार कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती जा रही है और तापमान गिरता जा रहा है। ट्रेनों की रफ्तार पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। कुछ ट्रेनें लेट चल रही हैं। फ्लाइट्स पर भी इस असर को हम समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही हैं। यानी कि जो यातायात का साधन है, ट्रेन हो चाहे फ्लाइट हो, उस पर असर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। मैदानी राज्य कोहरे की चपेट में, जिसके चलते दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और जिस तरह से शीतलहर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब भी बन सकती है, क्योंकि इस मौसम में ठंड लगने की ज़्यादा संभावनाएं। और अगर बात करें कोहरे की, तो यातायात पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे की चादर में प्रदेश लिपटा हुआ दिख रहा है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से पंजाब में मौसम बना हुआ है। और ये हरिद्वार की तस्वीरें देखिए, अलाव का सहारा लेते हुए लोग यहाँ पर हाथ ताप रहे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। हरिद्वार है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में तो यूं भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन अलाव का सहारा लेकर लोग कहीं ना कहीं ठंड से निपटने के उपाय खोज रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड कम नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार ये मौसम बदल रहा है। श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो झीलें हैं वो जमती हुई दिख रही है और झीलों के ऊपर जो कोहरा है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से मौसम लगातार ठंड
बनाए हुए हैं और ये ठंड और बढ़ेगी, इजाफा होगा, तापमान गिरता चला जाएगा, तो अपने आप को बचाव यहाँ पर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन ऐसा रहने वाला है और ये श्रीनगर की तस्वीर आप देखिए, हालांकि मौसम काफ़ी खुशनुमा है। ऐसे इलाकों की अगर हम बात करते हैं, पर्यटकों के लिए बेहद खूबसूरत मौसम होता है, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो जनजीवन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों में होता हुआ दिखता है। और वहीं दिल्ली के स्कूल ठंड के चलते बंद रहेंगे। आज से 7 जनवरी तक दिल्ली के स्कूल बंद हुए हैं। यूपी में 14 जनवरी तक स्कूलों की विंटर वेकेशन, ठंड का दौर शुरू हो चुका है, तो दिल्ली के स्कूल ठंड के चलते बंद रहेंगे। छुट्टी कर दी गई है 7 जनवरी तक। तो आज से 7 जनवरी तक दिल्ली के स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि मौसम लगातार कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पारा गिर रहा है, मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, शीतलहर चल रही है, तो दिल्ली के कई स्कूलों को ठंड के चलते बंद किया जा रहा है। आज से 7 जनवरी तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।